प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का अर्थशास्त्र विषय का पहला अध्याय जिसका नाम है विकास। आज हम लोग विकास के बारे में जानेंगे। हम लोग यह जानेंगे कि विकास किसे कहते हैं। पहला हम लोग जानेंगे कि विकास किसे कहते हैं, या विकास क्या है, या विकास का अर्थ क्या है ना? फिर यह हम लोग इसमें जानेंगे कि विकास की माप कैसे की जाती है ना? हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि किसी देश की विकास की माप कैसे की जाती है। हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि सभी के लिए विकास के उपाय एक है या अलग अलग। हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में कि व्यक्ति के विकास के लिए आय के अतिरिक्त अन्य क्या चाहिए, या हम लोग यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि विकास के लिए क्या क्या उपाय किया जाना चाहिए, है ना? तो हम लोग आज इन बिंदुओं को जानने का प्रयास करेंगे पहुँचकर। तो हम लोग विकास में देखेंगे कि विकास किसे कहते हैं, है ना? तो हम लोग यह देखें, विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपने जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल करके कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। इन बिंदुओं को विकास के क्रम में हम लोग देखेंगे कि विकास हमारे साथ में हमेशा से रहती है, और ये हम लोग देखते हैं कि हमारी इच्छा क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है, उसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है, पूर्ति करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग विकास के क्रम में देखेंगे। तो हम लोग यह जानते हैं, समझते हैं कि विकास जो है वह एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील प्रक्रिया का अर्थ होता है जो समय के साथ में आगे बढ़ता है, उसमें वृद्धि होती है, उसमें सुधार होता है। इसका मतलब है कि विकास भी एक गतिशील प्रक्रिया है जो समय के साथ देश के संपत्ति संस्था हो गया, संसाधन हो गया आदि में गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि होती है ना? विकास एक गतिशील प्रक्रिया है जो समय के साथ देश के संपत्ति संसाधन आदि में गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि होती है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? विकास कहेंगे, है ना? जैसे उदाहरण में हम लोग देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था, है ना? उस समय हमारे पास में जो सड़क थी, हमारे पास में जो रेलवे था, हमारे पास में जो शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर था, इसका मात्रा और गुण मतलब इसकी क्वालिटी क्या थी, है ना? अगर हम लोग देखें कि हमारे पास में जो सड़क थी वह मात्र 20,000 किलोमीटर थी। अगर यह 20,000 किलोमीटर 1947 में थी, और अगर 2000 अभी चल रहा है, कितना चल रहा है? 2026 चल रहा है। कितना चल रहा है? 2026 में इसकी संख्या 2 लाख हो जाए। कितना हो जाए? 2 लाख किलोमीटर। तो किसमें वृद्धि हुआ? संख्या में वृद्धि हुआ। सड़क देश का संसाधन है, इससे ही प्रगति होती है हम लोग का। तो सड़क 1947 में अगर 20,000 था किलोमीटर, और 2026 में इसकी संख्या बढ़ करके ये कितनी हो गई? 2 लाख किलोमीटर हो गया। तो ये मात्रा में परिवर्तन हुआ। किसमें परिवर्तन हुआ? मात्रा में परिवर्तन, संख्या में परिवर्तन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? विकास। क्या कहलाएगी? विकास कहलाएगी, है ना? उसी प्रकार से अगर यह 2 लाख किलोमीटर जो सड़क है, या 20,000 किलोमीटर जो सड़कें हैं, वो पहले थी 2 लाइन। कितना है जी? 2 लाइन थी, मतलब एक लाइन से जाना था, एक लाइन से आना था। अब यह सड़कें जो है, मान लेते हैं कि ये 4 लाइन की हो गई। कितनी लाइन की हो गई? 4 लाइन। 2 लाइन मतलब एक तरफ से 2 गाड़ियां एक साथ में जा सकती है, और दूसरी तरफ से भी 2 गाड़ियां एक साथ में आ सकती है ना? और साथ में इसमें भारी से भारी वाहन भी, हैवी से हैवी गाड़ियां भी चल सकती है। अगर इसकी क्षमता इतना अधिक हो जाए कि हैवी से हैवी गाड़ियां भी इसमें चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये रोड भी बहुत स्मूथ बना हुआ है, मतलब कहीं पे जर्क स्पीड से भी चलाया जा सकता है ना? जो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है ना? डाइवर्सन बना हुआ है, साइड लाइन बना हुआ है, बगल में इसको शॉक ऑब्जर्वेशन के लिए, कार्बन ऑब्जर्वेशन के लिए जो है बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। तो ये सारे जो डेवलपमेंट हुआ है, ये इसका क्या चीज़ का विकास हुआ है? इसमें गुण का। किसका विकास हुआ है? गुण का। इसका मतलब है कि जब देश में उसके संस्थाओं में, उसके संसाधनों में, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे मानव संसाधन हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, है ना, या मानव का जो जीवन स्तर है उसमें हो, ये सभी चीज़ों में अगर उसके मात्रा में परिवर्तन हो जाए और उसके गुणों में भी परिवर्तन हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे आप जब जन्म लिए तो एक छोटा सा अबोध बालक थे, है ना? उस समय आपका समझ बहुत कम थी। उस समय समझ आपकी क्या थी? बहुत कम थी। और आपकी शारीरिक क्षमता भी क्या थी? बहुत कम थी। दोनों कम था, ज्ञान भी कम था और क्षमता, शारीरिक क्षमता भी क्या हुआ? कम था। अब ये मान लेते हैं इस समय आप 6 मंथ के हैं,
मतलब 6 माह के हैं, है ना। अभी आप लोग कितने साल के हो गए? 15 ईयर का। कितना जी? 15 ईयर का, मतलब 15 साल के बच्चियां हो गई हो आप लोग। तो 15 साल में आपने क्या देखे कि हाइट में क्या हो गया? वृद्धि हुआ, हाइट में वृद्धि हुआ। और आपकी जो सोच का जो विचार है उसमें, जो ज्ञान है उसमें, ये सभी में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। शारीरिक भी वृद्धि हो गई और मानसिक भी वृद्धि हुआ, दोनों वृद्धि हुआ। तो मानसिक वृद्धि को हम लोग क्या कहेंगे? गुण, और शारीरिक वृद्धि को क्या कहेंगे? मात्रा कहेंगे। ये दोनों का वृद्धि हुआ, और ये वृद्धि किसके साथ में हुआ? समय के साथ में। किसके साथ में हुआ? है ना। इसलिए मैंने बोला कि विकास जो है प्रगतिशील प्रक्रिया है, जो समय के साथ में किसी देश के संसाधन में या उसके संस्थाओं में हमेशा मात्रात्मक गुणात्मक वृद्धि होती है। तो उसी प्रकार से आप लोग का जो शारीरिक मानसिक दोनों समय के साथ जो वृद्धि हुआ वह क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा, है ना। ये बात समझ में आ गई आप लोग को? ठीक है। देखिए, अब आप लोग तो विकास समझ में आ गया कि विकास कैसे कहते हैं। उसके आगे एक टॉपिक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आप लोग पढ़ के सुनाइए तो, है ना। विकास क्या वादा करता है ना। विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य। विकास क्या वादा करता है? कहता है, देखिए, हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1.1 में ये दिया हुआ है ना, कि दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है, उनकी क्या आकांक्षाएं हो सकती है। आप देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हम देखते हैं क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक है कि विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य का मतलब क्या हो गया? अब देखते हैं थोड़ा सा। हम सब क्या है? मानव। हम सब क्या है? मानव है। चलो, मानव है, 2 हाथ पैर वाले मानव है ना, मानव है। ठीक है। अब मानव हम लोग किस किस रूप में हो सकते हैं? सो देखिए तो क्या हो सकते हैं? स्त्री के रूप में और पुरुष के रूप में हो सकते हैं। ये दोनों किस रूप में हो सकता है? बच्चा हो सकता है, और बच्चा हो सकता है, और क्या हो सकता है? अरे, बूढ़ा हो सकता है, और क्या हो सकता है? जवान हो सकता है ना, हो सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये किस रूप में हो सकता है, या किस रूप में हो सकता है? गरीब हो सकता है, और क्या हो सकता है? अमीर हो सकता है ना। क्या किस रूप में हो सकता है? तो भूमिहीन हो सकता है, भूमिहीन हो सकता है। मतलब भूमिहीन का मतलब जिसके पास भूमि नहीं हो, या क्या हो सकता है? मजदूर हो सकता है। क्या हो सकता है? मजदूर हो सकता है, या क्या हो सकता है? किसान हो सकता है। अगर किसान है तो छोटे किसान हो सकता है, मंझोले किसान हो सकता है, या बड़े किसान हो सकता है। अगर यह अमीर है तो हो सकता है कि यह कोई क्या हो? व्यापारी हो, क्या हो? उद्योगपति हो, है ना। वो उद्योगपति हो, ये हो सकता है। उद्योगपति या व्यापारी हो तो यह बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है ना। अगर उद्योग है तो हो सकता है कि यह पूंजीगत वस्तु बनाता हो, मतलब कार वगैरह बनाता हो, नटबोल्ट बनाता हो, है ना, ये बनाता हो, या ये उद्योग हो सकता है। तो हो सकता है कि घरेलू वस्तु बनाता हो। तो आप देख रहे हैं हम लोग क्या है? मानव किस रूप में हो सकता है? स्त्री या पुरुष। ये क्या हो सकता है? बुढ़ा, मतलब बच्चा हो सकता है, प्रौढ़ा हो सकता है, जवान हो सकता है, ये गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है। ये गरीब अगर है तो भूमिहीन हो सकता है, किसान हो सकता है, मजदूर हो सकता है, छोटे किसान हो सकता है, मंझोले बड़े किसान हो सकता है। ये अमीर है अगर व्यापारी हो सकता है, उद्योगपति हो सकता है। अगर ये दोनों है तो ये बड़ा व्यापारी हो सकता है या बड़ा उद्योगपति हो सकता है ना। अगर ये उद्योगपति है तो ये क्या चीज यूज करता है? कोई वस्तु बनाता है, तो घरेलू क्षेत्र के लिए बनाता हो या पूंजीगत क्षेत्र के लिए बनाता हो। ठीक है। ये सारे जो काम करते हैं, ये सभी कोई जो काम करते हैं, ये सभी का काम क्या काम कहलाता है? आर्थिक कार्य। क्या? आर्थिक कार्य कहलाता है। और आर्थिक कार्य में आप लोगों को हमने बताया था क्या कर सकता है? उत्पादन कर सकता है। क्या कर सकता है? उत्पादन करेगा। अगर उत्पादन करेगा, क्या करेगा? उत्पादन करेगा। तो उत्पादन करेगा तो सभी अपने अपने तरीके का वस्तु का उत्पादन करता है, लेकिन उत्पादन करने के लिए साधन चाहिए। क्या चाहिए? साधन चाहिए। और ये साधन जो है वह कैसा है? सीमित या असीमित? बताओ। सीमित साधन है। साधन क्या होता है? सीमित है। तो जब सीमित साधन है और ये सभी को कुछ ना कुछ चाहिए, पहले देखिए साधन क्या है? सीमित है, और आवश्यकता क्या है? अधिक है। एक बात। दूसरी बात है, सबकी आवश्यकता एक है कि अलग अलग है? सबकी आवश्यकता अलग है। जैसे पानी, जैसे क्या है? पानी है। ये पानी है, ये पानी किसको चाहिए? व्यापारी को भी चाहिए, उद्योग धंधा को भी चाहिए। ये पानी जो है आपका किसान को भी चाहिए। किसको चाहिए? किसान को भी चाहिए, है ना, किसान को भी चाहिए। तो अगर डैम बनाया जाए, क्या बनाया जाए? डैम बनाया जाए। डैम में पूरा पानी जो है स्टोर करना शुरू करें। क्या करना शुरू करें? स्टोर करना शुरू। और यहाँ पे बनाना शुरू करें विद्युत। क्या बनाना शुरू करें? विद्युत, है ना। तो विद्युत किसको चाहिए भाई? उद्योगपति को चाहिए। किसको चाहिए? उद्योगपति को चाहिए, और सबको भी चाहिए। लेकिन जब यहाँ पे पानी स्टोर करेंगे तो ये पानी कहाँ पे रहता है? आसमान में या जमीन पर? जमीन पे। तो ये जमीन किसका जमीन रहता है भाई? किसान का। किसका जमीन? किसानों का जमीन ढकेगा या नहीं ढकेगा? हाँ, ढक जाएगा। जमीन क्या हो जाएगा? किसानों की ढक जाएगी। तो किसी की आवश्यकता पूरी हो रही है, ये काम से किसी की आवश्यकता क्या होती है? पूरी होती है, और किसी की आवश्यकता का नुकसान भी होता है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य। भिन्न व्यक्ति का भिन्न लक्ष्य, मतलब सभी की आवश्यकताएं क्या होती है? अलग अलग होती है। सभी की आवश्यकता क्या होती है? अलग अलग। जब अलग अलग होती है तो विकास का लक्ष्य भी क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, है ना। कैसे होना चाहिए भाई? तो देखेंगे। अभी आप लोगों ने देखा कि विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य, है ना, लक्ष्य। अब देखेंगे ये व्यक्ति आप लोग को बताया कि यह किसान हो सकता है। क्या हो सकता है? किसान हो सकता है, या उद्योगपति हो सकता है, या आप लोग जैसा विद्यार्थी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? विद्यार्थी भी हो सकता है। अब आप लोग देखिए, मान लेते हैं कि देश के पास में, किसमें जी? देश में कितना रुपया है? 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया। अगर यह 100 रुपया पूरा सबको दे दिया जाए, किसको दे दिया जाए? किसान को। ये 100 रुपया किसको दे दिया जाए? किसान को। तो क्या उद्योगों का विकास होगा? क्या विद्यार्थी का विकास होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको कुछ और चाहिए, किसान को कुछ और चाहिए। जैसे किसान को क्या चाहिए? जैसे इसको खाद चाहिए, क्या चाहिए? बीज चाहिए, है ना। इसको
पानी अच्छा स्रोत चाहिए, और क्या चाहिए, इसको पूंजी चाहिए, चाहिए ना। ये सारा साधन अगर इसको किसान को दे दिया जाए ये सब, तो किसान का विकास होगा, है ना। उसी तरह से इसको उद्योगपति को क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, क्या चाहिए, विद्युत चाहिए। और इसका विकास कैसे हो सकता है बताओ मुझे। सड़क, अच्छी सड़क, आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना अच्छा होना चाहिए, तब इसका विकास हो सकता है। और क्या चाहिए, तकनीक, क्या चाहिए, अच्छा तकनीक चाहिए, तब इसका क्या होगा, उद्योगपति का तब विकास होगा, है ना। इसका विकास तब होगा। फिर आप लोग देख लीजिए विद्यार्थी का विकास कैसे होगा। विद्यार्थी बोलता है कि मुझे क्या चाहिए भाई, स्कूल चाहिए, क्या चाहिए, शिक्षक चाहिए, है ना। और ज्ञान के लिए मतलब हाँ किताब हो गया, क्या हो गया, किताब हो गया, क्या हो गया, कलम हो गया, और क्या चाहिए, है और क्या चाहिए। आपके सर्वांगीण विकास करने के लिए स्कूल में, कहाँ पर, स्कूल में खेल कूद का मैदान, शिक्षक, है ना, सामग्री, है ना, खेल का सामग्री, ये सब मिलेगा तब विकास हो सकता है। इसका विकास ये सब के कारण से हो सकता है, किसान का विकास इसके कारण से। लेकिन देश में कितना है, 100 ही रुपया है, देश के पास कितना है, 100 ही रुपया है। तो क्या एक पॉलिसी देश बनाए, एक पॉलिसी बनाए, एक नियम बनावे, तो क्या सभी का विकास हो सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि सभी की आवश्यकताएं क्या है, अलग। इसलिए विभिन्न व्यक्ति का लक्ष्य क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। तो सरकार को यह डिसीजन लेना पड़ता है कि हमारे पास कितने किसान है, किस किस वर्ग के किसान है, विद्यार्थी है तो किस किस लेवल का है, उसको विकास करने के लिए किताब कितने देने होगी, कलम कितना देना होगा, स्कूल कितना खोलना होगा, उसमें टीचर कितने देने होंगे, तब विद्यार्थी का विकास होगा। उसी तरह से उद्योगों का विकास करने के लिए किस तरह का उद्योग किस जगह पर लगाना होगा, पूंजी कितना देना होगा, उसके लिए विद्युत का उत्पादन कितना करना होगा, उसके लिए कितने सड़कें, रेलवे बनाना होगा, बंदरगाह कितना बनाना होगा, उसके लिए किस प्रकार का तकनीक का विकास करना होगा, जिससे उद्योगों का क्या हो सके, विकास हो सके, है ना। तो अब समझ में आ गया आप लोगों को कि विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य का अर्थ क्या हो गया कि अलग अलग लोगों की आवश्यकता है अलग अलग होती है ना। इसलिए विकास का लक्ष्य भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। कोई दिक्कत है ना। अब आप लोग देखिएगा कि एक अन्याय आपका टॉपिक पढ़ना है, उसका नाम क्या है, पढ़ के सुनाइए तो आप लोग। आय और अन्य लक्ष्य। आय और अन्य लक्ष्य। आय का मतलब क्या हो गया भाई, मतलब व्यक्ति, है ना, विकास, ये विकास के लिए, है ना, विकास के लिए व्यक्ति को विकास किसके लिए चाहिए, व्यक्ति के लिए विकास किसके लिए चाहिए, व्यक्ति के लिए चाहिए। तो व्यक्ति का विकास कैसे होगा, जब इसके पास में संसाधन होगा। क्या होगा, संसाधन होगा। जैसे इसके पास में क्या संसाधन हो सकता है भाई, घर होना चाहिए, क्या भोजन मिलना चाहिए, क्या रोजगार मिलना चाहिए, क्या इसका जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए, जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए, तब इसका क्या होगा, विकास होगा। तब इसका क्या होगा, विकास होगा। अच्छा, आप लोग को विकास के लिए क्या चाहिए, अपना विकास करने के लिए, विकास का मतलब क्या हो गया, संसाधन। जैसे घर हो गया, भोजन हो गया, रोजगार हो गया, ये सब सारी चीजें आपको चाहिए। क्या, जैसे आपको खाने विकास कब होगा, जब शरीर विकास करेगा, कब, उसके लिए अच्छा भोजन चाहिए। दिमाग का विकास कैसे होगा भाई, जब आपको स्कूल मिलेगा, क्या मिलेगा, स्कूल मिलेगा, है ना, अच्छा शिक्षा मिलेगा, तब आपका विकास होगा। तो ये सारी चीजें आज के समय में जो मिलता है वो किससे मिलता है, किससे मिलता है, मुद्रा बोले तो आय, है ना, किससे मिलता है, आय से मिलता है ना। लेकिन आप लोग को जब पैसा मिलता है, रुपया मिलता है, तो आप लोग कैसे खुश होते हैं, खुश होते हैं या नहीं खुश होते हैं, खुश हो जाते हैं, ऐसे खुश हो जाते हैं ना। मुद्रा मिलता है तो कैसे खुश हो जाते हैं, इस तरह के खुश हो जाते हैं। रामनवमी का मेला आ रहा है, मेला में आपको पैसा मिलेगा, जब पैसा मिलेगा तो आपको क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, है ना, खुश तो होते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या केवल आपको पैसा मिलने से आपका विकास हो जाएगा, तो क्या चाहिए, भोजन तो पैसा से आ जाता है, और बोलिए कपड़ा, कपड़ा भी पैसे से आ जाएगा, सारा कुछ पैसा से आ जाता है। और कुछ बताइए जो आपको चाहिए, हाँ क्या चीज, परिवार चाहिए, हाँ ये पैसा से नहीं आता है, ये पैसा से नहीं आता है। गुड, इसका समझ गए। तो अन्य लक्ष्य का मतलब क्या हो गया, परिवार चाहिए, क्या चाहिए, परिवार चाहिए, क्या चाहिए आपको, समाज चाहिए, है ना, क्या चाहिए, मित्र चाहिए, है ना, और क्या चाहिए, सम्मान चाहिए, चाहिए सम्मान चाहिए आपको, सम्मान चाहिए, सम्मान के बिना आप रह सकते हैं क्या, नहीं। अच्छा, और क्या चाहिए आपको, शांति चाहिए, हाँ शांति चाहिए। अभी आपके पास पैसा है, मान लीजिए कोई चोर आकर के चोरी कर ले, या कोई आपको जाकर के डिस्टर्ब कर दे, है ना, लड़ाई फसाद हो जाए गांव में, तो पैसा का कोई मोल रहा क्या, शांति चाहिए, इसका मतलब, है ना। तो विकास, आय तो चाहिए, आय से आप सामान खरीद सकते हैं, आय से क्या कर सकते हैं, सामान, लेकिन सम्मान नहीं खरीद सकते हैं। तो समाज में जैसे जाति व्यवस्था ना हो, जाति व्यवस्था से ऊपर नीचे लोग सोचता है एक दूसरे के प्रति, ये नहीं होना चाहिए। आपसी भाईचारा होना चाहिए, है ना, लोग मिलजुल कर रहे। आप किसी के घर जाओ, आप गांव में रहो तो आपको इज्जत से बात करें आपके साथ में, है ना। और देखिए तो मान लेते हैं अभी एक बहुत चलता है, क्या चलता है, लड़का और लड़की, है ना, इसमें कौन बड़ा है, लड़का बड़ा है कि लड़की, है ना, लड़का बड़ा है ना लड़की, है ना, कोई बड़ा नहीं, दोनों क्या है, बराबर है, लड़का लड़की दोनों क्या है, बराबर है। तो ये समानता चाहिए, क्या चाहिए आप लोग को, समानता चाहिए, है ना। ये सारी चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए आप लोग को बताइए तो, पैसा चाहिए, हाँ या ना, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। उसके अलावा क्या चाहिए भाई, सम्मान, सम्मान नहीं, सम्मान, क्या सम्मान चाहिए, बोले तो इज्जत, है ना, इज्जत चाहिए। और क्या चाहिए, और चाहिए सुरक्षा, क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए, है ना। और क्या चाहिए, समानता चाहिए, मतलब भेदभाव होना नहीं चाहिए, है ना। तो इसका मतलब आप समझ गए कि आय और अन्य लक्ष्य का मतलब क्या हो गया कि आय के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का विकास केवल पैसे से नहीं होता है। पैसे से वह संसाधन तो खरीद सकता है, लेकिन वह अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जी नहीं सकता, उसके लिए और कुछ चाहिए। क्या चाहिए, जैसे ये सारी चीजें जो अभी आप लोग को हमने बताया है क्या नहीं, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं, देखिए आय और अन्य लक्ष्य, किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त, है ना,
लोग बराबरी का व्यवहार चाहता है। क्या चाहता है? बराबरी का व्यवहार चाहता है। मतलब समाज में सभी के साथ में एक जैसा व्यवहार हो, कोई छोटा बड़ा नहीं हो, कोई रंग रूप के लिए, मतलब कोई सांवला है तो उसको अलग दृष्टि से देखे, कोई गोरा अलग दृष्टि, कोई लंबा है अलग दृष्टि, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई नारी है, कोई पुरुष है, उसको अलग दृष्टि से देखे, कोई लड़का लड़की, ऐसा कोई दृष्टि, कोई जाति धर्म, ये सब नहीं होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए, है ना। मतलब भेदभाव रहित होना चाहिए। समाज कैसा होना चाहिए? भेदभाव। वही बोलता है किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार चाहता है। मतलब हर तरीके से चाहता है लोग कि मेरे पास में ज्यादा से ज्यादा क्या हो, पैसा हो, लेकिन उसके अलावा चाहता है कि बराबरी का व्यवहार करे, स्वतंत्रता हो। क्या हो? स्वतंत्रता हो, मतलब आजादी हो। आजादी हो, लाइफ में क्या हो? आजादी। अगर हर वक्त आपको एक बंदिश में रखा जाए तो आपकी जीवन अच्छा से रहेगा? नहीं। आप खुशहाल कब रहते हैं? मेला में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि इतराती हो, खेलती हो, कुत्ती हो, जाती हो, घूमती हो, फिरती, मतलब फ्रीडम है ना। तो ये फ्रीडम भी होना चाहिए इंसान को। और क्या होना चाहिए? सुरक्षा होना चाहिए। दूसरे से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं लोग। दूसरे से आदर मिलने की इच्छा, मतलब हमें, आपको, सबको लगता है कि मुझे दूसरे कोई प्यार से हमसे बात करे, ऐसा हर कोई चाहता है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति का विकास केवल आय से नहीं होता है। आय से चाहिए, आय चाहिए, लेकिन उसके अलावा अन्य उसके लक्ष्य होते हैं, जैसे ये सारी चीजें हमने जो अभी बताया, है ना। ठीक है, चलिए अभी तक हमने जो टॉपिक आप लोग को पढ़ा है, तो इनमें से एक ये सारा करके आप लोग आएंगे कि अलग अलग लोगों की विकास की धारणा अलग अलग क्यों होती है, नीचे दी गए व्याख्याओं में कौन सी अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों। यहाँ पे क्योंकि लोग भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। आप लोग बताइए, विकास के लिए अलग अलग धारणा, अलग अलग लोगों के लिए विकास का लक्ष्य जो है वो अलग अलग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? पहला सही है क्या? बताइए तो आप लोग। क्योंकि लोग भिन्न होते हैं, लोग भिन्न होते हैं, नहीं होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, है ना। और जैसे कोई किसान होता है, कोई अमीर होता है। अभी बताओ, देश में क्या बनना चाहिए? देश में जो कपड़े का निर्माण होता है वो क्या चीज़ से होता है? कपास से होती है। तो उसे क्या बना दिया जाए? केवल शर्ट पैंट बनाया जाए, केवल साड़ियाँ बनाई जाए, हाँ ठीक है, केवल धोती बनाया जाए कि केवल कुर्ता पाजामा बनाया जाए? तो ये तो सब कुछ जरूरत है, कपड़े की आवश्यकता है ना। तो इसलिए लोग भिन्न होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, इसलिए अलग अलग धारणा भी होना चाहिए। और क्या बोलता है? क्योंकि लोगों की जीवन की परिस्थितियां अलग होती है। ये सही बात है क्या? लोगों की जीवन की परिस्थितियां क्या होती है? अलग। जैसे अभी मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, तो अभी मुझे क्या चाहिए? विकास का मतलब क्या हो गया कि हमारे जीवन में आनंद होना चाहिए, मेरा जीवन सुखी होना चाहिए, है ना। हम अपने जीवन को आराम से बिता सकते हैं। तो आराम से कब बिताएंगे? जब हमारे जीवन में सारे कुछ मिल जाए। तो हमारे जीवन में अभी हमको जरूरत है, प्यास लगी हुई है, हमें पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी। अब कोई 1 केजी सोना ला करके दे दे, ग्लास की जगह, पानी की जगह पर क्या दे दे? सोना दे दे, है ना। सोना दे दे तो क्या हम खुश हो जाएंगे? नहीं। इससे मेरा विकास होगा? नहीं होगा। दुनिया की नजर में ये मूल्यवान है, लेकिन हमारे लिए विकास है, क्योंकि हमारी परिस्थिति अभी क्या है? अलग है। हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए, है ना। चलो फिर दूसरा प्रश्न बना करके लाइएगा आप लोग। क्या निम्न 2 कथनों का एक अर्थ है? कारण सहित उत्तर दीजिए। लोगों के विकास के